है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? यस सर। क्या होता है? यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलग ब्रांच आपको पढ़ाया जाएगा 11th में। इसके अंदर 5 सब टॉपिक्स आते हैं: स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी मैं ये चीज तो बता देता हूँ। हाइपरबोला पैराबोला जो ग्राफ के हम्म। बीच का लाइन करते हैं ना? नहीं, वो अलग फिगर्स होते हैं, वो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले 3 चीजें आपको पढ़नी है 10th में। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये तीनों आपके टॉपिक्स में हैं क्लास 10th के। ठीक है, तो धीरे धीरे हम यहाँ तक एक एक करके पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये तो पढ़ना क्या है, ये हो गई बात। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है ये बता दो मुझे। किसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्यों जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? सर ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करके उनसे ट्रायंगल बनाते हैं। सर ऐसे नॉर्मली किसी भी चीज के लोकेशन को शो करने के लिए भी हम। ठीक है, तो अच्छा, तो एक बताओ, एक, हाँ बोलो बोलो। कुलदीप कुछ कह रहे थे क्या? चलो, तो एक नॉर्मल सर्कल है आपके पास, है ना? आपने एक नॉर्मल सर्कल बनाया और एक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके सर्कल बनाया। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? समझ में आया? आपने सर्कल तो पढ़ा सर है। मेकिंग का वे, बनाने का तरीका। क्या वे मतलब क्या तरीका, क्या अंतर होगा? सर मतलब एक तो तुम लोग ग्राफ से बना रहे हैं और एक सर्कल से बना देते हैं। तो ग्राफ से बना रहे हैं उसका मतलब क्या है? सर एक नॉर्मली बनाएंगे तो उसका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, ग्राफ पे बनाएंगे तो उसे मेजर करके बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि हमें अभी तक जो हमने अभी तक पढ़ा है ज्योमेट्री को, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी फिगर हो, चाहे वो लाइन हो या आपका ट्रायंगल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, सर्कल हो, या एनी फिगर व्हाट्सोएवर, आपको उसके फिगर के बारे में, डायमेंशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज पता होती है ना? आपको पता है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है और उस फिक्स पॉइंट से कोई चीज अगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस में मूव कर रही है तो क्या होगा? सर्कल बन जाएगा, है कि नहीं? अगर एक पॉइंट ले लिया ऐसे, एक फिक्स पॉइंट ले लिया P, और यहाँ पर किसी को खड़ा किया और बोला कि तुम जैसे भी चलो इस पॉइंट से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर ही रहोगे, तो वो एक सर्कल की तरह बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा Yes. ना? ऐसा ही होगा, ये बना तो नहीं पर सर्कल ऐसा ही होगा। उसी तरह से आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसी तरह से आपका एक ट्रायंगल होगा, और जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स आप जानते हैं, आपने पढ़े हैं, वो सारी चीजें ऐसे ही बनती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि आपने जो ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़े वो तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन जो अलग से एक चैप्टर आता है ना, कंस्ट्रक्शन, आप उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की पूरी जानकारी आपके पास होती है। समझ में आई बात? अभी तक आपने 2 चैप्टर्स अलग अलग पढ़े होंगे। एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर्स, पढ़ा है ना? ज्योमेट्रिकल फिगर जो हम Yes, sir. कंस्ट्रक्ट करते थे, सर और एक Yes, आप sir. ज्योमेट्री करके अलग से पढ़ते थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये आपको एग्जैक्ट आउटलुक देगा कि फिगर कैसा दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है, कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ज्योमेट्री पढ़ने का सबसे सही तरीका भी यही है कि आपको इस जो फिगर है ये, इसके इक्वेशन के बारे में हमको पता चलता है। यानी कि अभी तक हमने सर्कल को पढ़ा, आपको याद हो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है,
और हमने बोला कि, या हमने एटलीस्ट ये पढ़ा है, आपको ध्यान हो तो, लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो उसमें हमने यही बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। याद है? याद है या भूल गए? यस सर। पेयर याद है ऑफ, सर। याद है, पेयर यस सर। ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते थे, और दो लाइंस जहां पर भी मीट कर रहे होते थे उसको हम क्या बोलते थे? दो स्ट्रेट लाइन, नहीं दो स्ट्रेट लाइन, नहीं, दो स्ट्रेट लाइन जहां भी मीट करते Origin। हैं, नहीं, वो तो दो जहाँ मीट परपेंडिकुलर करते एक्सिस हैं, है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग। जहां भी मीट Intersecting। करते हैं, नहीं, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन। उसको हम सॉल्यूशन Solution। कहते हैं। यानी आपको क्वेश्चन यस दिया सर। जाए और कहा जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर। निकालना। याद आया? यस यस सर। सर। अब हम लोग को ग्राफ से निकालना रहता था, तो हाँ, हम लोग जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करते थे तो फिर वो अगर मान लीजिए 4,5 आ रहा है तो वही हमारा सोल्यूशन होता था। वही सॉल्यूशन होता हाँ। था। तो याद आ गया कि बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो आपने पढ़ा था, मतलब लीनियर इक्वेशन जो पढ़ा था, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से जब हमने पॉलिनोमियल्स की बात की थी, तो आपको बताया गया होगा कि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो उसी तरह से जो भी फिगर हम पढ़ते हैं उसका एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या हो गया? अलजेब्रा में हो गया, है ना। जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आप उसके अलजेब्रा को पढ़ रहे हो, इक्वेशन से सीख रहे हैं। उसी चीज को जब आप 11th में जाएंगे तो पैराबोला करके एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उससे भी सीखेंगे। तो बेसिकली जो ज्योमेट्री है उसका एक अलजेब्रा का पोर्शन भी होता है, और दोनों को कंबाइन करके ही हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो जो सर्कल आपने बनाया अभी तक, उसका एक इक्वेशन भी होता है। मान लो ऐसा होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है? इस तरह का इक्वेशन होता है, जो आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है, लेकिन वो होता है। ठीक है? तो हरप्रीत अपने माइक को ऑफ करो। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली इन्हीं सब चीजों से डील करता है, कि जो आपने ज्योमेट्री देख रहे हैं उसके पीछे का अलजेब्रा भी है, उन दोनों को कंबाइन करके आपको वो कुछ सिखाएगा। ठीक है? तो ये तो इसके एक तरह से फायदे हो गए, जो हम काफी ब्रीफ में हमने समझा। ठीक है? कि एक हम सर्कल सीधे बनाते थे, एक सर्कल हम बनाएंगे उसके रेडियस और उसके सेंटर को जानने के बाद, यानी जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते थे उसके जैसा कुछ हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। ठीक है? अब हम इससे क्या क्या कर सकते हैं? तो जैसे हमने कहा कि हमने एक बात कही, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कहा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो यस उसके सर। लिए इस फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है? समझ में आया? डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से ही यस सर। समझ में आ रहा है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब आप मुझे बता दो कि इससे और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। क्या केवल मिड दो पॉइंट। पॉइंट? मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। चलो उसके लिए तो अलग से सेक्शन फॉर्मूला है, लेकिन मान लिया कि मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर ए बी और, चलो इसको सी मान लिया हमने, सर ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन तो, ओरिजिन कैसे निकालेंगे? ओरिजिन तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसमें ओरिजिन की बात नहीं है। कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, इसमें ओरिजिन कोई जरूरी नहीं है। मिड पॉइंट निकाल सकते हैं कि अगर ए सी और बी सी का डिस्टेंस बराबर हो गया तो ये एक मिड पॉइंट हो जाएगा, सी विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए। यस सर। और कुछ निकाल सकते हैं? और कुछ सर लग रहा है? सर ए टू बी के मतलब ए से बी के बीच में कोई भी चीज है तो उसका हम लोकेशन निकाल सकते हैं कि वो कितने दूरी पे है ठीक है, ए यानी कि से या एक तरह से हम, अगर तुमसे मैं पूछूं कि क्या ए बी सी तीन पॉइंट्स कॉलिनियर है क्या, अगर पूछा जाए कि क्या ए बी और सी तीन पॉइंट्स कॉलिनियर है क्या, तो तुमने ए और सी का डिस्टेंस निकाला,
फिर सी और बी का डिस्टेंस निकाला, है ना, AC का Yes, डिस्टेंस निकाला, फिर BC का निकाला और फिर AB का निकाला। अगर AC प्लस BC इक्वल टू AC आ जाए और इक्वल टू AB आ जाए तो इसका मतलब तीनों कॉलिनियर हैं, एक ही लाइन पे लाई Yes, कर sir. रहे हैं। Yes, समझ sir. में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. अगर लाइन नहीं कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. sir. A, C और B 3 पॉइंट्स हैं। आपसे पूछा जाए कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है क्या, तो आपने AC का डिस्टेंस निकाल लिया, BC का निकाल लिया और AB का अलग निकाल लिया। अगर AC प्लस BC AB के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब ABC तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सभी को? अच्छा, तो ये हम Yes, क्या sir. पढ़ रहे हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला के यूजेस पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज क्या हो सकता है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि ABC 3 पॉइंट्स हैं, मान लो ऐसे पूछा जाए कि क्या आप ट्रायंगल, इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है क्या, तो कैसे प्रूफ करते हैं कि 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं? क्वेश्चन फिर से सुनो, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ABC और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है क्या। अच्छा उससे पहले ये देख लो, कुलदीप माइक ऑफ कर लो। यहाँ देखो, इन तीनों पॉइंट से अगर पूछा जाए कि ट्रायंगल बनेगा क्या, तो आंसर क्या होगा आपका? No, sir. No. नहीं No, सर। sir. रीजन बता सकता है कोई क्यों? सर क्योंकि Sir, इसका क्योंकि ये सब एक ही कोलिनियर line पे- पॉइंट्स है, एक ही लाइन पे सब लाई कर रहे हैं। इसकी वजह Yes, से sir. कोलिनियर है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन 3 पॉइंट्स से कोलिनियरिटी की जगह ट्रायंगल बन जाए तो क्या करना होगा? 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए होगा। सर तो Yes, वो sir. अभी भी अलग है। अलग 3 पॉइंट चाहिए। वो अभी भी 3 ये डिस्टिंक्ट सर और पॉइंट ही हैं। 3 और सर AC प्लस BC का जो हमारा सम हो AB के इक्वल मत हो। ठीक है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं ना, सामने सामने करके, ताकि तुमको समझ में आए ये चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखो। ये है पॉइंट A, B को यहाँ रख लिया, C को यहाँ रख लिया। अच्छा, तीनों क्या हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही किया, मान लो A को यहाँ रखा और C को यहाँ रखा, तो यहाँ पर तीनों कोलिनियर हैं क्या? यस तो सर। रिलेशन बताओ, रिलेशन बताओ। सर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये होगा AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होगा, यस है ना? अच्छा, यस सर। अब यहाँ पर हमने AC को ज्वाइन कर लिया, जैसे कि ये था AC, मान लो बराबर है दोनों के केस में, है ना, एग्जैक्टली बराबर नहीं लग रहा तो भी मान लो AC बराबर है। अब मैंने पॉइंट जो B है ना उसको धक्का दिया ऊपर और B को उठा करके यहाँ रख दिया, कर सकते? B को हमने Yes, यहाँ sir. से उठा करके यहाँ रख दिया। Yes, sir. अब AB और BC को ज्वाइन कर दिया, तो अब AB प्लस BC AC के बराबर होगा क्या? नो सर। No, तो sir. साइन किधर की ओर पलटेगी? कौन सर बड़ा AB होगा? प्लस BC ज्यादा होगा। ऐसा होगा, It's not greater than AC. मतलब AB प्लस हाँ, BC yes, sir. ग्रेटर देन AC होगा। दिख रहा है सभी को Yes, Yes, sir. sir. यस सर। कि हमने sir. इस पॉइंट से जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं उनसे ट्रायंगल बना लिया। ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है? कोलिनियर पॉइंट से Yes, sir. यस सर दिख रहा है। दिख रहा है? तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? 2 चीजें कंक्लूड करेंगे साइड बाय साइड, ध्यान से देखना। पहला क्या कंक्लूड करेंगे, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, या ऐसे कहते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज, डिस्टेंस नहीं, एक मिनट रुक जाओ, if sum of distances between 2 lines is equal
to the distance is equal to the distance of the third line, है ना, ठीक है, यानी sum of distances of two lines AB or BC is equal to the distance of the third line AC, then yes sir, the points are said to be collinear. Points are said to be collinear. एंड और फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तीनों पॉइंट्स फिर एक ही लाइन पे लाई करेंगे, यही कॉलिनियर की प्रॉपर्टी होती है ना, तो अलग से Yes, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिख दो एक बात, इफ सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ टू लाइन्स is greater than the distance of the third line or greater than the length, है ना, यहाँ पर भी distance की जगह मुझे length लिखना चाहिए था तो ज़्यादा suitable होगा, is equal to the length, यहाँ पर भी लिख दिया, if sum of distances of two lines is greater than the length of the third line, then the 3 points या फिर 3 लाइन, है ना, और 3 लाइन्स फॉर्म और ट्रायंगल। याद रहेगा, ये याद रहेगा यस सर, कि आपको सर ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी हाँ, होती है। हाँ, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि आपको 3 लेंथ दे दिए गए और 2 लेंथ का सम तीसरे लेंथ से बड़ा है तो ट्रायंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। याद रहेगा ये बिल्कुल, ये यहीं से Yes, आता sir. है ना, ये यहीं से आता है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमने क्यों किया, हमने इसी डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको एक सिंपल सा लग रहा था कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस ही तो निकालना है, इससे और क्या निकलेगा, तो इससे हमने मिड पॉइंट निकालना सीख लिया, इससे हमने कोलिनियर है कि नहीं ये सीख लिया निकालना, और इससे ट्रायंगल बन जाएगा क्या, ये भी हम निकालना सीख सकते हैं कि अगर मुझे 3 पॉइंट्स दे दिए गए ऐसे कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक तीसरा है सी, तो आपने ए बी का लेंथ निकाला, आपने फिर ये बी सी का लेंथ निकाला और आपने ये ए सी का लेंथ निकाला मान लो, और अगर ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी आ गया तो ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड, ये आप कंक्लूड कर सकते हो, ये आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। यस सर थोड़ा ऊपर करिए तो। यस सर, एक मिनट, यस सर, है ना, कर सकते हैं हम, चलो हाँ देखो, if the sum of distance of two lines हो जाए तो बताना। and length of third line, then the 3 points of 3 lines from the triangle. सर ऐसा ले लिया, हो जाए तो बताना। हो गया Yes सर, sir, हो गया, हो गया, हो चलो गया sir, ठीक है। yes sir, ये भी हो गया, ये जो नीचे लिखा है Yes, ये हुआ, sir. ये तो उसी का एक्सप्लेनेशन। अच्छा अब मान लो और देखते हैं, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, है ना, अब डिस्टेंस कैसे निकालना ये सब मैंने नहीं पढ़ाया है ना, ये मान के चलो कि तुम निकाल सकते हो, वो आगे पढ़ाया जाएगा, है ना। अब मान लो मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
3 पॉइंट्स ABC थे, मैंने प्रूव कर दिया कि AB का लेंथ क्या है, BC के लेंथ के कोलिनियर। बराबर है और CA के लेंथ के बराबर है, तो क्या होगा यहाँ से, क्या होगा बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, Lateral triangle. exactly, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, लीनियर लाइन। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल, क्यों, AB प्लस BC जो है हमेशा CA से बराबर होगा, मतलब ग्रेटर होगा, तो मतलब 2 हमेशा ग्रेटर देन Yes, 1 sir. होगा, है कि नहीं। तो ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, कोई टेंशन ही नहीं, इसमें कोलिनियर लाइन वगैरह की बात ही नहीं आ रही है। 2 साइड Yes, को, 2 sir. लेंथ को ऐड करो, तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। और उसमें भी क्या कह रहा है कि 2 बराबर हैं, मतलब तीनों बराबर हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, अब मान लो 3 पॉइंट्स हैं ABC, तो इसमें क्या कहता है कि, अब कहता है कि AB इज इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, Isosceles triangle. हाँ, Isosceles ये triangle. आइसोसेलेस हो जाएगा। ऑब्वियसली वो कंडीशन बिल्कुल रहेगा कि AB प्लस BC जो है वो आपका Greater थर्ड than साइड से AC. है, ये तो प्रूफ करेंगे ही, ये तो बेसिक Yes, sir. रिक्वायरमेंट है कि ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये बताओ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल के लिए समझ में आया कंडीशन, कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आ गया तो Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन होगा कि क्या ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए वैलिड है या और भी कुछ के लिए वैलिड हो सकता है, तो देखते हैं। तो मान लो मेरे पास, Sir, हाँ more बोलो, than 3 points भी ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, अभी लेंगे, देखो मान लो मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं ABCD, है ना। अच्छा, मैंने प्रूफ किया AB, उसका लेंथ निकाला, फिर BC का लेंथ निकाला, फिर CD का लेंथ निकाला, फिर DA का लेंथ निकाला, और सभी बराबर आ गए पहले तो। Square. नहीं, अभी रुको, उसके बाद मैंने BD का लेंथ निकाला और AC का लेंथ निकाला, ये दोनों बराबर नहीं आए, तो क्या बनेगा, Rectangle. नहीं, Quadrilateral. Rhombus. रोम्बस बनेगा, Rhombus. है ना, रोम्बस बनेगा। सर तो quadrilateral में गलत है। क्वाड्रिलेटरल तो जनरल हो गया ना, जैसे ट्रायंगल तो हाँ। जनरल है, ट्रायंगल तो बनेगा ही, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है, उस प्रकार से। तो क्वाड्रिलेटरल तो है ही, पर किस टाइप का है, तो रोम्बस है। क्यों, चारों साइड तो Yes, इक्वल हैं sir. पर डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब मान लो अगला क्वेश्चन है, ये 4 पॉइंट्स दे दिए गए आपको, ABC और D, है ना। तो AB आपने निकाला, BC आपने निकाला, CD निकाला और DA निकाला, ये सारे इक्वल आ गए। फिर आपने BD निकाला और आप फिर AC निकाल दो, ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो ये क्या बनेगा अब, Square. Square. हाँ, और अब square. ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आपने Yes, sir. देखा कि इससे अनगिनत चीजें बनाई जा सकती हैं, वो मैं पूरा लिख नहीं सकता क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी बनाया जा सकता है इससे। Yes, बस sir. ये आपको ये बताने के लिए कि सर। लगभग, हाँ बोलो, सर रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है ना कि रेक्टेंगल में स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, हाँ, और रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होंगे वो 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे, स्क्वायर में वो 90 डिग्री पे कट Yes, sir. करेंगे, यस। ठीक है। तो देखो इससे तो हमने छोटी बहुत बात, लगभग उतनी सारी चीजें इसमें से सीखी हैं जो आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है ना। हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ती है, एरिया कैसे निकाला जाता है,
डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है, और कुल मिलाकर के इस चैप्टर का स्कोप कहाँ तक है। हम ये ना समझे कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात है, 2 पॉइंट को पकड़ा स्केल से नाप लिया, है ना, ये भी तो कर सकते थे। लेकिन इसका स्कोप उसके बहुत आगे तक जाता है। आप इससे कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो, मिड पॉइंट प्रूफ कर सकते हैं, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं हम ये प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो कैसा ट्रायंगल है, वो स्केलेन ट्रायंगल है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ऐसा आ जाए, तीनों ही साइड्स अलग आ जाएं तो स्केलेन बन जाएगा। 2 इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस हो जाएगा, तीनों आ गए तो इक्विलेटरल आ जाएगा। फिर इसकी सीमा केवल यहीं तक नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल में भी जा सकता है ना, तो रोम्बस बन सकता है, चारों साइड इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है तो, और चारों साइड्स भी इक्वल हैं, आपके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको एक रफ आइडिया मिला इस चैप्टर का, कहाँ तक जाता है ये चैप्टर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो Yes, लास्ट में सिर्फ एक छोटी सी चीज जो आपने पढ़ी होगी उसको लिख करके मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट करता हूँ। तो जैसे मैंने थोड़ा इसको अच्छे से, चलो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्स एक्सिस। X axis. माइनस एक्स, डायरेक्शन मतलब है तो एक्स एक्सिस ही, Y वाई, और ये और नीचे Y minus y डैश। तो ये जो 4 आपको पोर्शंस दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, quadrant. क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। Coordinate. क्वाड्रेंट ऐसे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलते हैं ऐसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, Second. ये थर्ड है, और ये लास्ट है, फोर्थ। याद रहेगा। यस सर। Yes. यस सर। और अगली बात, इसमें एक्स क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। Y भी Y positive. Y भी पॉजिटिव। positive. दोनों पॉजिटिव। अच्छा, इसके ठीक उल्टे में आ जाए। यहाँ पर एक्स क्या होगा, निगेटिव। नेगेटिव। हाँ कुलदीप वो माइक ऑफ कर लो, y भी नेगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है। यहाँ Yes, पर sir. x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, उसके ठीक सामने थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव उल्टा हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ x क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव। तो अगर ऐसा है तो इसके ठीक उल्टे फोर्थ में x क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव और Positive. वाई नेगेटिव। ठीक है। तो बेसिकली आपको केवल फर्स्ट और सेकंड के बारे में पता होना चाहिए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव sir. y पॉजिटिव। बाकी फर्स्ट का उल्टा होता है थर्ड में, सेकंड का उल्टा होता है फोर्थ में। याद रहेगा ये, यस सर। ठीक है। तो